हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में, है ना। मंगल ग्रह जिसको इंग्लिश में मार्स प्लैनेट कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जामों में ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले अगर कोई मेरे वीडियो पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूर्य से चौथा ग्रह कौन है ना। सूर्य से चौथा ग्रह कौन है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है सौरमंडल का, है ना, सूर्य से चौथा नंबर पे ये आता है। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी और चौथे पे मंगल आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, पृथ्वी से देखने पर मंगल ग्रह कैसा दिखाई देता है? रक्तिम, लाल ये दिखाई देता है ना। पृथ्वी से अगर आप इसे देखेंगे, रात में ये देखा जा सकता है। इसे देखेंगे तो रक्तिम यानी कि लाल दिखाई देगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को, है ना। मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट या लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, मंगल ग्रह कैसा ग्रह है? स्थलीय या गैसीय, है ना। यानी कि ये गैसीय अवस्था में या स्थलीय? तो ये स्थलीय अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ओलंपस पर्वत, है ना। ओलंपस मोन्स इसका पुराना नाम है। आजकल इसको, है ना, ओलंपस माउंटेन, ओलंपस पर्वत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ओलंपस पर्वत मोन्स पर्वत किस ग्रह पे स्थित है? ओलंपस मोन्स पर्वत किस ग्रह पे स्थित है? तो मंगल ग्रह पे ये स्थित है। मंगल ग्रह का परिक्रमण काल कितना है? मंगल ग्रह जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, उसका एक परिक्रमा करने में कितना टाइम इसे लगता है? तो 686.971 दिन, यानी कि पृथ्वी पर 686.971 दिन होगा, तो मंगल ग्रह पे 1 साल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, मंगल ग्रह का औसत परिक्रमण गति कितनी है ना। तो 24.077 किलोमीटर पर सेकेंड ये मंगल ग्रह का परिक्रमण गति यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने का स्पीड 1 सेकंड में 24 किलोमीटर लगभग ये चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, है ना। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, 2 सैटेलाइट है नेचुरल। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, मंगल ग्रह का घूर्णन काल कितना है? तो मंगल काल का घूर्णन काल लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। अगर एग्जैक्ट बोले तो 1.025957, है ना, दिन इसको लगते हैं अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, मंगल ग्रह का घूर्णन गति कितना है? घूर्णन गति यानी कि अपने एक्सिस पे किस गति से रोटेट कर रहा? तो 868.22 किलोमीटर पर घंटा, है ना। ये इसके रोटेट करने का स्पीड है। पहले जो स्पीड बताया वो परिक्रमण गति थी, है ना, परिक्रमण स्पीड, रेवोल्यूशन स्पीड जिसको बोलते हैं, ये रोटेशन स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ? तो ये लगभग पृथ्वी के समान ही झुका हुआ, ये 25.19 डिग्री, है ना, और पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, मंगल ग्रह का विषुवतीय सतह गुरुत्वाकर्षण कितना है? 3.711 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये इसका गुरुत्वाकर्षण, है ना, सतही गुरुत्वाकर्षण है। अगर कहने का अर्थ यह है इसका कि अगर किसी वस्तु को हम मंगल ग्रह पर जाएं और कुछ ऊंचाई से मंगल ग्रह पर किसी वस्तु को गिराएं, या कोई भी वस्तु मंगल ग्रह पर गिरती है, तो उसका स्पीड जो है हर सेकंड 3.711 मीटर वो बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, मंगल ग्रह का प्लान वेग कितना है? प्लान वेग है 5.027 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, मंगल ग्रह का विषुवतीय त्रिज्या कितनी है? तो 3396.2 किलोमीटर, ये इसका विषुवतीय त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, मंगल ग्रह का ध्रुवीय त्रिज्या कितना है? तो ध्रुवीय त्रिज्या विषुवतीय त्रिज्या से कम है, वो है 3376.2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, मंगल ग्रह का कुल सतह का क्षेत्रफल कितना? तो इसका है कुल सतह का क्षेत्रफल 14,47,98,500 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, मंगल ग्रह का कुल आयतन कितना, है ना, वॉल्यूम इसका कितना है? तो 1.6318 × 10⁻11 किलोमीटर क्यूब, ये मंगल ग्रह का आयतन वॉल्यूम बोल सकते हैं। 19 में आता है, मंगल ग्रह का द्रव्यमान कितना है? इसका वेट, है ना, मास 6.4185 × 10⁻23 kg, ये मंगल ग्रह का द्रव्यमान है, मास जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, मंगल ग्रह का कुल घनत्व कितना? 3.9335 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये मंगल ग्रह का घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, मंगल ग्रह के सतह का न्यूनतम तापमान कितना? -87 डिग्री सेल्सियस, ये न्यूनतम है, इससे कम टेम्परेचर मंगल ग्रह पे अभी तक नहीं पाया गया। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, मंगल ग्रह के सतह का अधिकतम तापमान कितना? तो 20 डिग्री सेल्सियस, है ना, 20 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस
मंगल ग्रह का अधिकतम टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, मंगल ग्रह की सतह का वायुमंडलीय दबाव कितना है ना, तो 0.636 किलो पास्कल। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, मंगल ग्रह के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, तो 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि अधिकतर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ही यहाँ। उसके बाद 2.7% नाइट्रोजन है, 1.6% आर्गन है, 0.13% ऑक्सीजन है, 0.08% कार्बन मोनोऑक्साइड है, बाकी अन्य गैसें भी हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 25 में आते हैं, मंगल ग्रह का वातावरण कैसा, विरल है, मतलब बहुत ही कम, अगर मास ऑफ वायुमंडल बोले है ना, एटमॉस्फेयर बोले तो बहुत ही कम है, विरल इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, मंगल ग्रह का सतह कैसा है, तो मंगल ग्रह का सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखी घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों जैसी है ना। लगभग कहने का अर्थ यह है, ये चंद्रमा और पृथ्वी के धरातल से मिलता जुलता इसका धरातल है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र सौरमंडल के किस ग्रह के समान है, तो पृथ्वी के समान है ना। जितना टाइम एक रोटेशन में पृथ्वी को लगता है लगभग उतना ही टाइम इसको लगता है, और मौसमी चक्र लगभग सेम है। मौसमी चक्र इसलिए सेम है क्योंकि दोनों एक ही डिग्री पे झुका हुआ है। 23.5 डिग्री पे पृथ्वी झुकी हुई है, 25 डिग्री पे लगभग ये मंगल ग्रह झुका हुआ है, तो मौसम चक्र उसी पर डिपेंड करता है, इसलिए दोनों का मौसम चक्र सेम है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, पृथ्वी के अलावा सौरमंडल के और किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो एकमात्र सौरमंडल पे मंगल ग्रह ही है जिसपे अभी तक जीवन की संभावना बनी हुई है। क्योंकि इसके आगे दो ग्रह अगर बात करें किसका, दो ग्रह अगर बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की बात करें तो दोनों बहुत ही गर्म है, उस पर जीवन असंभव है। पृथ्वी पर तो जीवन, तीसरा ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन है ही, और ये मंगल के बाद का जितना भी प्लैनेट है ना, वो सब गैसीय अवस्था में, उस पर जीवन की संभावना नहीं के बराबर है। टेम्परेचर इतना कम है कि उस पर जीवन नहीं पनप सकता। एक मंगल ग्रह ही सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है पृथ्वी के अलावा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, मंगल ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं, है ना। तो मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्वेश्चन लगता है दोबारा आ गया है दोस्तों, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं एक बार रिपीट करके। 2.7% नाइट्रोजन है, 1.6 आर्गन है, 1.13% ऑक्सीजन है, 0.08% कार्बन मोनोऑक्साइड है, और शेष अन्य गैस है। 2 बार आ चुका है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, मंगल ग्रह के लिए पहली उड़ान कब हुई थी, 1965 ईस्वी में, है ना। 1965 में पहली बार, है ना, मंगल ग्रह पे जाने के लिए कोई यान तैयार किया गया, स्पेस यान, है ना, अंतरिक्ष यान जिसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन 31 में आते हैं, मंगल ग्रह के लिए पहली उड़ान किसके जरिए हुआ था, मेरिनर 4, है ना, यही वो स्पेस यान था, अंतरिक्ष यान, जिसके द्वारा मंगल ग्रह की ओर रुख किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, पृथ्वी के अलावा सौरमंडल के और किस ग्रह पर सबसे ज़्यादा स्पेस मिशन किए जा चुके हैं, तो वो मंगल ग्रह ही है, क्योंकि और जितने भी ग्रह हैं उस पर जाना संभव नहीं है ना। किसी पे इतना ही गर्मी है, कुछ कहने का नहीं, और कोई तो गैसीय प्लैनेट है तो उस पर जा ही नहीं सकते। एक मंगल ग्रह ही है जिस पर जीवन की संभावना है, इसलिए इस पर अंतरिक्ष मिशन टाइम पे होता रहता है, समय समय पे होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं, तो 2। मंगल ग्रह के कुल 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के दोनों उपग्रहों के नाम क्या है, फोबोस और डिमोस, है ना। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, नेचुरल सैटेलाइट जिसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन 35 में आते हैं, मंगल ग्रह के उपग्रहों का आकार कैसा, ये छोटे और अनियमित आकार के, ये गोल नहीं है ना, ये अनियमित आकार के हैं, मतलब टेढ़े कुबड़े हैं ये। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, मंगल ग्रह के उपग्रहों का आकार किस क्षुद्र ग्रह के समान है, तो 5261 यूरेका के समान है, 5261 यूरेका के समान है। ये एक क्षुद्र ग्रह का नाम है, इसको नंबर से सूचित करते हैं, लेकिन ये इसका क्षुद्र ग्रह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं 37, पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह का व्यास कितना है, तो पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह का व्यास लगभग आधा है ना। क्वेश्चन 38 में आते हैं, पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह का आयतन कितना, तो पृथ्वी का 15%, जितना आयतन पृथ्वी का उसका 15% ही मंगल का आयतन है बस। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, पृथ्वी की तुलना में मंगल का द्रव्यमान कितना, तो पृथ्वी की तुलना में मंगल का द्रव्यमान 11% है, ओनली 11%। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, मंगल ग्रह का सतही गुरुत्वाकर्षण बल किस ग्रह के समान है, बुध ग्रह के समान, है ना। मंगल ग्रह का सतही गुरुत्वाकर्षण बल बुध ग्रह के समान है, यानी कि जितनी बल किसी वस्तु पे बुध ग्रह लगाता उतना ही मंगल ग्रह लगाता।
क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं मंगल ग्रह की सतह लाल नारंगी क्यों दिखाई देता? लौह ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड के कारण, है ना। लौह ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है। पृथ्वी पर से भी आप उसको देखिएगा तो रेड कलर का लाइट उससे निकलता हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं मंगल ग्रह के ऊपरी सतह में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो वो है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम और पोटेशियम, है ना। ये कुछ तत्व हैं जो उसके सतह पे, उसके प्रॉपर्टी पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं मंगल ग्रह के किस स्थान पर बर्फ जलीय बर्फ की बड़ी मात्रा का सबूत मिला, है ना। बहुत सारे मिशन मंगल ग्रह पे किए जा चुके हैं, तो उन खोजों में पता चला है कि मंगल ग्रह पे जल जो है बर्फ के रूप में बड़ी मात्रा में है और वो ध्रुवों और मध्य अक्षांशों पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 44 में आता है 44 मंगल ग्रह का पहला नक्शा कब खींचा गया? 1840 ईस्वी में पहला नक्शा उसका खींचा गया था, पहला उसका फ़ोटो बनाया गया था 1840 में। मंगल ग्रह का पहला नक्शा किसने खींचा था? तो मैंडलर ने, है ना। मैंडलर वह व्यक्ति था जो 1840 ईस्वी में उसका नक्शा खींचा था और ये इसको नक्शा खींचने में 30 बरस का टाइम लग गया, है ना। ये 1830 से खींचना इसने स्टार्ट किया, 1840 में जाके ये नक्शा पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं मंगल ग्रह पर 60 किलोमीटर से बड़े क्रेटरों का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दिवंगत वैज्ञानिकों या लेखकों या अन्य जिन्होंने मंगल ग्रह के अध्ययन में योगदान दिया है, उन्हीं के नाम पे मंगल ग्रह के जो बड़े क्रेटर है, क्रेटर गड्ढे को बोला जाता है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हैं जो 60 किलोमीटर से भी बड़े हैं, उनका नाम दिवंगत वैज्ञानिकों, लेखकों और अन्य मंगल ग्रह के अध्ययन में जो भी लोगों ने योगदान दिया उनके नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 47 में देते हैं 47 मंगल ग्रह पर 60 किलोमीटर से छोटे क्रेटरों का नाम किनके नाम पर रखा गया? तो विश्व के उन शहरों और गाँव के नाम पर जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, जिनकी आबादी 1 लाख से कम है उनके नाम पर 60 किलोमीटर से छोटे क्रेटरों का नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं मंगल ग्रह पर बड़ी घाटियों के नाम किनके नाम पर रखा गया? विभिन्न भाषाओं में सितारों के नाम पर, सितारों के जो नाम है अलग अलग भाषाओं में उनके नाम पर रखा गया है बड़ी घाटियों के नाम, मंगल ग्रह पर जो घाटी है। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं मंगल ग्रह पर छोटे घाटियों का नाम किन पर है? तो नदियों के नाम पे रखा गया है मंगल ग्रह पर जो भी घाटी है, छोटे घाटी। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं मंगल ग्रह पर स्थायी उत्तरी ध्रुव बर्फ टोपी का क्या नाम है? तो प्लैनम ऑस्ट्रल। जो अभी मैं बात कर रहा था ना, बर्फ़ का जो सबूत मिला है जल का बर्फ़ के रूप में, तो वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे पाया जाता है और उत्तरी ध्रुव पर जो बर्फ़ की टोपी है उसका नाम प्लैनम ऑस्ट्रल है। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा आघात गड्ढा किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर ये वो गड्ढा है। ये गड्ढा किसी उल्का पिंड के गिरने से ये बना था और ये बहुत ही बड़ा गड्ढा है। इतना बड़ा गड्ढा अभी सौरमंडल में किसी ग्रह पे नहीं पाया गया। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं मंगल ग्रह पर स्थित सौरमंडल के सबसे बड़े आघात गड्ढा का नाम क्या? तो दक्षिण ध्रुव एटकिन घाटी, है ना। दक्षिण ध्रुव एटकिन घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। इतनी बड़ी है, इसको घाटी का नाम दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं दक्षिण ध्रुव एटकिन घाटी का क्षेत्रफल कितना है? तो 10,600 इंटू 8,500 वर्ग मीटर। सॉरी, यहाँ पर वर्ग मीटर है, किलोमीटर कर लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, मीटर नहीं किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं मंगल ग्रह पर 5 किलोमीटर या इससे अधिक व्यास के कुल कितने गड्ढे हैं? है ना, 43,000। 5 किलोमीटर या उससे अधिक, सोच लीजिए 5 किलोमीटर और उससे अधिक वाले गड्ढे या 43,000 गड्ढे हैं। 55 में आते हैं ओलंपस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ओलंपस पर्वत जो मैं बता चुका हूँ कि सौरमंडल के सबसे ऊंचा पर्वत है। इतना ऊंचा पर्वत किसी और ग्रह पे नहीं पाया गया है ना। तो वही ओलंपस पर्वत की ऊंचाई 27 किलोमीटर है ना, 27 किलोमीटर, यानी कि हिमालय पर्वत से लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा ऊंचाई ये है। सोच लीजिए कितना ऊंचा होगा। क्वेश्चन 56 में आते हैं मंगल ग्रह की सतह का औसत वायुमंडलीय दबाव कितना है? 600 पास्कल, है ना, 600 पास्कल इसका औसत वायुमंडलीय दबाव है। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं मंगल ग्रह के ओलंपस पर्वत का वायुमंडलीय दबाव कितना है ना, यानी कि ओलंपस पर्वत की चोटी पर इसका वायुमंडलीय दबाव कितना? मात्र 30 पास्कल ही है, क्योंकि बहुत ही ऊंचा है। क्वेश्चन 58 में आता है सौरमंडल का सबसे बड़ा धूल तूफान किस ग्रह पे आता है? तो मंगल ग्रह पे ही सौरमंडल का सबसे बड़ा धूल तूफान, यानी कि धूल भरी आंधी चलती है, तूफान चलता है, हाँ, इतना बड़ा चलता है कि पूरे प्लेनेट को ये ढक सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं मंगल ग्रह पर पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? तो 1/6 गुना, है ना। पृथ्वी का जो बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, वो 1/6 गुना है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं मंगल ग्रह सूर्य से कितना दूर है? लगभग
23 करोड़ किलोमीटर, या सूर्य से लगभग 23 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं 61, मंगल ग्रह पर एक दिन कितने समय का होता है? 24 घंटे 39 मिनट और 35.244 सेकेंड। ये मंगल ग्रह पर एक दिन का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं, मंगल ग्रह पर एक वर्ष कितने समय का होता है? एक वर्ष 320 दिन और 18.2 घंटा। एक वर्ष 320 दिन और 18.2 घंटा मंगल ग्रह पर एक वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं, मंगल ग्रह के दोनों उपग्रहों की खोज कब हुई? 1877 से मंगल ग्रह के दोनों उपग्रहों की खोज हुई। मंगल ग्रह के दोनों उपग्रहों की खोज किसने की? तो आशफ हॉल ने की थी, है ना। आशफ हॉल उसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं, पृथ्वी का पुत्र किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी का पुत्र मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं, मंगल ग्रह का नाम किस देवता के नाम पर रखा गया? तो युद्ध के रोमन देवता के नाम पर। मंगल ग्रह का जो नाम है युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया। तो ये थे मंगल ग्रह के बारे में, है ना, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, है ना। इतना आप लोग अगर जान जाते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मंगल ग्रह के बारे में और कुछ जानने लायक कुछ अभी बचा नहीं, है ना। तो ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। आप लोगों को आने वाले एग्ज़ामों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगला वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।